कि साहब पढ़े बिना तो सम्मेलन नहीं, पढ़ना भी तो पड़ेगा कि हाँ पढ़ना पड़ेगा ना। हम कब कह रहे नहीं पढ़ना पड़ेगा, लेकिन पढ़ाई का, विषय का, कोर्स का कुछ नक्की तो करोगे कि कितना पढ़ना है। जिनवाणी कितनी है बताओ, अपने मंदिर में कितने तरह के शास्त्र हैं? अरे बताओ तो कितने तरह के, बहुत तरह के। सब पढ़ने पड़ेंगे कि नहीं? क्यों नहीं पढ़ने पड़ेंगे? ये छपाए क्यों हैं? ये आचार्यों ने लिखे क्यों हैं? आप पता तर्कों से जीते हो, तो तर्कों से जीना बंद करो। तर्क बहुत बुरी चीज़ है, तर्क अच्छी चीज़ नहीं है। तर्क थोड़ी देर के लिए काम आता है। तर्कों के भरोसे रहोगे तो मर जाओगे। तर्कों से कुछ भी सिद्ध किया जा सकता है, कुछ भी। अभी मैं दूसरा एंगल बदलूं तो ये सिद्ध कर दूंगा कि पढ़ो, नहीं कर सकता क्या? आप यही तो समझते नहीं हो, आप घूमते रहते हो। कोई विद्वान आया, उसने अपने प्रबल तर्क रखे तो तुम उसमें घूम गए। फिर कोई दूसरा विद्वान आया, उसने अपने प्रबल तर्क रखे तो तुम उसमें घूम गए। तुम ये सोचते ही नहीं कि यार मैं अनुभव करने दो, ये तो तर्कों की बात है ना। देखो, एक तर्क से ये सिद्ध किया जा सकता है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, करा जा सकता है कि नहीं करा जा सकता। और एक तर्क ये सिद्ध किया जा सकता है कि पैसा धूल है, नहीं करा जा सकता। पूज्य गुरुदेव श्री से पूछवाओ तो वे कहने ये धूल है, और वे धूल है ये सिद्ध कर देंगे। और मुकेश अंबानी से कहो, वो कहता है इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है, पावर है, और वो इसको सिद्ध कर देगा कि पावर है, और तुम्हें उसकी भी माननी पड़ेगी। क्या सही तो कह रहा है, लेकिन इन दोनों तर्कों से मत जीना। हाँ, तर्क के भरोसे नहीं जीना। तर्क तो आपको घुमाएंगे, क्योंकि तर्क जो आपको, जिसका प्रबल तर्क लगेगा, और तर्क एक समय में एक प्रबल लगता है। देखो जैसे अभी मैं आपसे, हाँ, ये तो निर्णय पक्का है माने, निर्णय पक्का है माने सम्यक दृष्टि, निर्णय माने सम्यक दृष्टि। तत्व निर्णय जिसका पक्का है वही तो सम्यक दृष्टि है। इसलिए हम आपसे यही कह रहे हैं कि थोड़ा भाव भाषण करना सीखो, थोड़ा अंतरंग से विचार करना सीखो। तर्कों से कुछ नहीं होगा, तर्क तो आपको गुमराह ज़्यादा करेंगे। इसलिए अब मैं शांति से बैठ के अपनी आत्मा का विचार करता हूँ, वेद ज्ञान करता हूँ, भैया अपने को भगवान अनुभव करता हूँ। कुछ नहीं रखा, तुम किस दृष्टि से भगवान हो, तुम किस शास्त्र में कहाँ भगवान लिखा, कुछ नहीं होता, सब पढ़ लिया। देखो, सम्यक दर्शन के लिए 7 प्रयोजन भूत तत्व टोडरमल जी साहब ने समझाए हैं कि प्रयोजन भूत तत्वों की सच्ची श्रद्धा ही सम्यक दर्शन है। प्रयोजन भूत तत्व कौन कौन से हैं? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा। इस 7 तत्वों की जानकारी है आपको कि नहीं? नहीं हो तो फिर से पढ़ेंगे, अभी आएंगे इसमें, है ना? अच्छा, कब से है? 6 द्रव्य के बारे में जानते हैं, सब जानते हैं। निश्चय व्यवहार के बारे में जानते हैं, हाँ जानते हैं। अच्छा, ऐसी चीज़ बताओ जो आप नहीं जानते और मोक्ष मार्ग में जरूरी है। एक नाम बताओ कि सब ये मोक्ष मार्ग में जरूरी है और हम ये नहीं जानते। तो मैं सच कह रहा हूँ, सबसे पहले वही पढ़ेंगे ना अपन के साथ, तुम्हें ये जरूरी पता होना चाहिए। बताओ, कोई बताओ, एक अच्छी चीज़ बताओ। अष्टमूल गुणों के बारे में जानते हो? अष्टमूल गुणों के हाँ के साथ जानते हैं। अणुव्रतों के बारे में हाँ साहब जानते हैं। चरणन योग हो गया। अच्छा, वर्तमान योग में राम की सीता की हाँ साहब जानते हैं। राज भरत का वैभव जानते हो? हाँ जानते हैं। आदिनाथ के बारे में हाँ साहब जानते हैं। 24 तीर्थंकर का वहाँ सब है। वर्तमान योग पूरा आता है, चरणान योग पूरा आता है, द्रव्यान योग तो आता ही है। अब कौन सा बचा? करणान योग। तो करणान योग में भी जीव के लिए जरूरी है वो 8 कर्मों के बारे में समझना जरूरी है। तो 8 कर्मों की जानकारी है कि नहीं? है ना? नहीं हो तो बताओ। है साहब, तो फिर क्या नहीं है आपको पता? अच्छा, कसाएं कितनी होती हैं वो भी पता है, कौन कौन सी होती हैं वो भी पता है, कितने भेद होते हैं वो भी पता है। अभी क्या नहीं पता आपको? बता, ऐसी कोई तो चीज़ बताओ जो मोक्ष मार्ग में जरूरी हो और अभी तक आपको पता नहीं हो। हाँ, है ना एक चीज़ कि क्या कि मोक्ष मार्ग में आत्मा अनुभव जरूरी है, वो नहीं पता।
बस सरल है। क्रिया तो पता है, अरुण जी क्रिया की पूछ रहे हैं ना, क्रिया तो पता है भैया, क्रिया तो अपन बहुत अच्छी कर रहे हैं, क्रिया में कोई कमी नहीं है और क्रिया का कोई अंत भी नहीं है। हमने तो अभी वहाँ कहा था क्रिया का कोई अंत थोड़ी है। मुझे बताओ क्रिया का अंत है क्या? कौन सी क्रिया का अंत करोगे बताओ? एक क्रिया बताओगे साहब अलम हो गई, अलम तो नहीं होती ना। तुम रात में खाते थे, खाना छोड़ दिया, पानी छोड़ो, पानी छोड़ दिया कि साहब पानी तो छोड़ दिया लेकिन 2 टाइम खाता हूँ तो 2 टाइम में से 1 टाइम करो कि साहब 1 टाइम खाता हूँ लेकिन हरी लेता हूँ तो हरी छोड़ो। उसका एंड कहाँ करोगे? एंड तो कहीं नहीं, एंड तो सिद्धालय में जाके होगा। नहीं बोलो गलत कह रहा हूँ क्या? आप जितना पालन करते जाते हो उतना आपको आगे बढ़ाते जाते हैं कि नहीं बढ़ाते जाते? का एंड कहाँ होता है? आप जो करते हो उससे आगे, जो करते हो उससे आगे, जो करते हो उससे आगे, ख्याल में आएंगे, जो करते हो उससे आगे। अब बोलो क्या? अब जैसे देखो अन्याय अनीति अवक्ष की बात आती है तो अवक्ष का अंत कहाँ है? अवक्ष को किस कैटेगरी में अवक्ष मानोगे बताओ? टमाटर भी अवक्ष है, पपीता भी अवक्ष है, अवक्ष तो बहुत है। फिर अब भाई कौन सा अवक्ष छोड़ना है वो तो अपन नहीं समझ रहे। अभी तुम उसके पे आ जाओ अनीति अन्याय पे, तो भाई इनकम टैक्स की चोरी करना बहुत बड़ी अनीति है, बहुत बड़ा पाप। अब लोग करो, अब उसको सुलझाओ। अब इनकम टैक्स की चोरी तो मंदिर वाले तक नहीं छोड़ते, तो आम जनता कहाँ छोड़ेगी? है अरे जिनके आधार से सत्य अहिंसा चल रहा है, ऐसे वे आश्रम, वे सब धर्म गुरु, वे जितनी संस्थाएं चल रही वे खुद ही टैक्स की चोरी करते। अब तुम आम पब्लिक से तो कुछ नहीं हो। अगर मान के चलो मैं कंडीशन लगा ही दूँ कि भाई साहब जिसके जीवन में जरा सी भी अनीति है, नथिंग सम्यक दर्शन, ये मैंने कंडीशन लगा दी। और आप तो पूछोगे ना साहब कि वो जरा सा भी क्या है? जरा सा ये कि भाई इनकम टैक्स की चोरी करते हो तो वो भी फिर नहीं हो सकता। अब भैया तो फिर तो गए, क्योंकि तुम सरकार के हिसाब से 3 काल में नहीं चल सकते। अगर कोई चल के दिखा दे दुनिया का एक आदमी सरकार के हिसाब से, तो नाम फेर दूंगा मैं। तुम कहीं ना कहीं सरकार के साथ गलत कर रहे होगे, बोलो चला, क्योंकि सरकार के इतने नियम है, तुम्हारे बाप दादा मर जाए तो उनके पूरे नहीं कर सकते, वो बढ़ते ही चले जाते। करो ना पूरे। अब सरकार कह रही कि मास्क लगाना बहुत अनिवार्य, लगाओ। तुम यहाँ बैठ के सरकार के खिलाफ जा रहे हो, क्यों भाई? तुम अगर सरकारी आदेश के पक्के ईमानदार हो तो बोलो ना ईमानदारी। कितनी ईमानदारी करोगे? कहाँ ईमानदारी करोगे? पुलिस ने पकड़ लिया तुम्हें, लाओ 2000 रुपये, तो 100 का नोट देना पड़ेगा ना। और रिश्वत हो गई, भ्रष्टाचार हो गया। लेकिन भाई साहब मैं ऐसे 2000 कहाँ तक दूंगा? है गवर्नमेंट कहती उसका बस चलो तो घर में भी हेलमेट लगा के घूमो। घूमो कई दफ़े बाबूराम भाई पकड़ लेते, उनसे कहोगे भैया यहाँ कौन सा हाईवे है, यहाँ घर ही है मेरा, वो कहते कोई मतलब नहीं, निकाल 200 रुपये। तो भाई तुम इन शर्तों से जिंदगी जियोगे तो शर्तों का तो अंत ही नहीं है ना फिर। और तुम इतनी बड़ी मूर्खता करते हो कि तुम अपने ही लिए शर्तें बना लेते हो, सम्यक दर्शन के लिए शर्तें लगाते हो। क्या होगा तुम्हारा कभी अंत थोड़ी हो। और तुम्हें भी बहुत अच्छा लगता है, क्यों? कि तुम्हें हमारे साथ ये बहुत अच्छा है कि जितना अयोग्य बताता जाए, हमें कोई व्यक्ति जितना अयोग्य घोषित करता जाए हमें दुख नहीं होता, हमें मजा आता है। क्यों? कि हमारी तो कोई गलती नहीं, अभी तो हम अयोग्य। अब चलो योग्य हो गए नहीं समझ, अब क्या करोगे? जैसे कहते ना, अब तुम्हारा लड़का शादी के योग्य हो गया है, तो अगर जिस लड़के को शादी नहीं करने का मन हो तो वो क्या सोचता है कि भगवान अयोग्य बना रहा हूँ, क्योंकि योग हो गया तो फिर कर ही रहेंगे सबके सब मिलकर। इसलिए साहब अयोग्य। ऐसे हम सम्यक दर्शन में चाहते नहीं कि कोई हमसे ये कह दे कि तुम योग्य हो, क्योंकि योग्य हो ये कह दिया, फिर मैं क्या जवाब दूंगा कि अब नहीं हुआ। फिर मैंने अरुण जी से कहा कि अब क्यों नहीं हुआ, अब तो तुम योग्य हो गए ना। अब यार ये तो मुसीबत अपने ऊपर फंस रही, क्योंकि अभी तक तो मैं कह रहा था मैं पानी छान के नहीं पीता, इसलिए नहीं होता, कम से कम कुछ तो था कहने के लिए। अब तो इसने मेरे को सब ओर से कह दिया तुम योग्य हो, अब क्यों नहीं कर रहे? अब कोई बहाना नहीं बचा, अब कोई उपाय बचा ही नहीं। क्या पता उस पर ढाल की कहानी मिलती कि नहीं मिलती।
है कि देखो उसको घर लौटना है पुष्पडाल को, और वे घर लौटाने नहीं रहे। वो कह रहे साहब ये यहाँ तक आते थे अपन खेलने के लिए, इसके बाद आगे नहीं जाते थे, क्योंकि वो ये चाह रहे थे कि ये कह दे कि तुम बहुत दूर तक आ गए और घर चले आओ। वे बार बार याद दिलवा रहे, वे याद कर ही नहीं रहे। ऐसे ही हमारी आदत क्या है कि हमें कुछ जितना कोई धक्का करे, इतना अयोग्य दिखाए, हीन दिखाए, पापी दिखाए, हमें बहुत अच्छा, हमें लगता है ये धर्मात्मा आदमी है। जब तो हमें हीन दिखा रहा है, हमें अरे साहब तुम्हारे कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारे, अरे भाई मेरे कुछ नहीं हो सकता, तेरे हो सकता है? तू अपनी बता, चल हमारी छोड़, तेरे हो सकता है कुछ? तू जितनी शर्तें बता रहा है संवेदन की, वो शर्तें तू खुद पूरी करता है और करता हो तो बता, फिर मैं उसकी बाल की गाल निकालूं। तो चुप हो जाए, भाषण देते रहो फ्री फोकट के। भाषण भी ये क्यों चल रहे हैं? भाषण इसलिए चल रहे हैं, श्रोता भी सोता राम, वक्ता भी तोता राम। समझ गए ना? वक्ता को त्रटा दिया गया है और सोता को सुला दिया गया है। श्रोता और सोता में ज़्यादा फर्क नहीं है, वक्ता और तोता में ज़्यादा फर्क। ये भी शब्द बड़े अच्छे हैं, वक्ता, तोता, श्रोता, सोता। समझ गए ना? और बैठे हम भी बनेंगे भगवान, चलो रे मंदरिया में, गाते रहो, पागलपन करते रहो, कुछ होने जाना है कैसे है? ये अंदर से विचार तो करता नहीं कुछ भी कि मैं कर क्या रहा हूँ। अनंत जन्मों में अनंत भूल हो गई, अब इस जन्म में भी कोई भूल कर रहा हूँ। ये बातें बोल दो, लोगों को तकलीफ होती। तकलीफ इसलिए होती कि कसाय पर चोट पड़ती है। अरे भाई सोते हुए को कोई जगाएगा तो तकलीफ होगी कि नहीं होगी? वो शत्रु लगेगा कि नहीं लगेगा? तो वही काम तो होता है तो तकलीफ होती है। पता आपको दुनिया कैसी है? अपने मम्मी पापा से अथवा पापा से अथवा मम्मी से अथवा पत्नी से खुद ही कहता है कि मुझे सुबह 5 बजे उठा देना। क्या कहता है? खुद ही कह के सोता है ना। आपके बच्चे जब पढ़ते लिखते होंगे तब आपको ऐसे याद होगा, खुद ही बोलता है कि क्या बोलता है? 5 बजे उठा, खुद ही ने बोला ना। और 5 बजे बेचारा वो पिता उठाने गया तो वो शत्रु भाषित होता है, गाली बकता है मन ही मन, कुछ तो है नहीं, बुड्ढा खुद टूट जाता है, मेरा दिमाग खराब। अरे तो भैया तुमने ही तो बोला था 5 बजे उठाने को, तुम्हारा ही तो एग्जाम है। अरे बोला था तो क्या हो गया? उनको क्या पता मैं रात को 2 बजे तक सो रहा था। ले भैया मेरा ये क्या हो रहा है? ऐसे ही खुद ही प्रवचन में बैठता है वो कहता है साहब मुझे संवेदन की चर्चा सुनो, मुझे संवेदन प्राप्त हो विधि बताओ। खुद ही पूछता है, आपने मुझे यहाँ बैठाया है तो मैं जबरदस्ती तो नहीं बैठ गया भैया। तुमने ही कहा ना कि भैया हमें ऐसी बात बताओ जिससे हमारा आत्म कल्याण हो, अब बताओ। तो चिढ़ता है। कहता है किसको बैठा दी? अरे भाई गजब के होते यार, ये सत्य नहीं है, ऐसा है नहीं हमारे साथ, बिल्कुल ऐसा ही है। फिर तुम ये चाहते हो कि तुम्हें लोरी सुनाओ मैंने और सुनाओ। तुम 5 बजे अपने बाप से उम्मीद करते, जगा मत, उल्टा आके लोरी सुना के और गहरी नींद रहा है। ये तुम्हें लोरियाँ सुनाई जा रही है जिनमें तुम सोते हो। मेरे प्रवचन में सोने की हिम्मत नहीं है आदमी की, उसकी ओर भग जाती, नहीं तो वो घबरा जाता है, हो क्या रहा, क्योंकि उसको वहाँ पे थे ना कोई सोता नहीं था। वे कहते थे ये भाई पागल करते, लोगों के कान खड़े हो जाए ऐसे, कई लोगों के चेहरे ऐसे दबक जाते थे, ये मार डाले, ये 8 दिन में खत्म कर देगा आदमी को। कई एक मुझे आज भी याद है, एक बहन सो रही थी, मेरी नज़र गई, मैंने कहा बहन सोना हो तो घर जाओ। भाई पंडित साहब, हमने कहा देखो भाई हम सुनाने थोड़ी आए तुम्हें, जगाने आए, तुम सो तो जन्मों से रहे, हम तो ये थोड़ी कह सकते हैं कि तुम्हारी प्रशंसा कर दें कि तुम सो बहुत अच्छा सो रहे हैं, इतनी सो ऐसे ही सो। अरे भाई मुझे भी अपना आत्म कल्याण करना है और तुम्हें भी अगर अपना आत्म कल्याण करना हो तो इस परम सत्य को स्वीकार करो। अगर मैं नहीं करूँगा तो मैं मरूंगा, तुम नहीं करोगे तो तुम मरोगे, यही परम सत्य है वस्तु का। करें क्या? और भैया लोरियाँ सुननी है, सोना है, तो वो तो जन्मों से सो ही रहे हो। ख्याल में है ना? मैंने वहाँ एक बात खूब कही कि मैं उन बातों को बहुत छेड़ता हूँ जिनसे 100% संभावना है
कि मेरे ऊपर प्रहार होगा, मेरे को भगाया भी जा सकता, तकलीफ भी हो। क्यों कि ये बातें कोई इसलिए नहीं छेड़ता सब, क्योंकि सबको डर लगता है। सब कहते जो चल रहा है चलने दो, ठीक है यार, जिसकी योग्यता होगी चलने। मैं सच कहता हूँ, तुम धर्म के ही क्षेत्र में ऐसा क्यों सोचते हो? तुम डॉक्टरों के बारे में भी यही उपदेश दो ना कि तुम मरीज के बारे में ज़्यादा मत सोचा करो, मरने दिया करो। तुम मीठी दवाई मांगे तो मीठी दिया करो, मर जाए तो मर जाए, ऐसा डॉक्टरों को समझा दो ना। कोई समझाता है ऐसा? अरे तुम डॉक्टर से कहते हो साहब हम 500 रुपये इसलिए तो दे रहे कि तुम कड़वी से कड़वी दवाई तो चलेगा, लेकिन हमारा रोग दूर हो जाए। अरे धर्म की अभी कीमत पहचान ही नहीं भैया, पहचान बेचारा।